एनडी गठबंधन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वह केवल यही कह कर संतोष कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है राजन जी। इसके अलावा नहीं, कुछ लोग जो कहते हैं कि कृपा शंकर सिंह को जौनपुर में कोई नहीं जानता है। कृपा शंकर सिंह जी महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे हैं। महाराष्ट्र नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ तक बात धनंजय सिंह जी की ना, न्यायालय से फैसला आया, टारगेट जो लोग बीजेपी को बना रहे हैं वह समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल के लोग हैं कि इस तरह से र्यूमराइज करने पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। जबकि ऐसा देखिए, धनंजय सिंह जी हो या कोई और हो, यह टक्कर की बात नहीं है। जो अपना मत मोदी जी को समर्पित करने का भाव जिसके अंदर है, जो मोदी जी को अपना नेता मानता है, वह मोदी जी को वोट देगा। चाहे नहीं, मोदी जी की गारंटी का लाभ तो बिल्कुल मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी लिया है, जो दिया है, देश के ऊपर किया है। देश की जनता को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। तमाम योजनाएं ऐसी, मैं गिनाते गिनाते कई घंटे बीत जाएंगे, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन तो योगी जी की भी जो काम है और मोदी जी की जो गारंटी है, वह इस चुनाव में आप देखिएगा राजन जी, 80 में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विपक्षी भी जान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरे साथ बात करने के लिए आज बीजेपी के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री पवन पाल जी हैं। हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस समय माहौल है अगर पूर्वांचल को लेकर के देखा जाए, और जौनपुर की अगर बात करेंगे। सबसे पहले पूर्वांचल को लेकर के चर्चा करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक माहौल की बात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ राजन जी कि मैं पूर्वांचल के जितने भी ज़िले हैं, आज हर ज़िलों में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत ही तेज रफ्तार से, धीमी रफ्तार नहीं उसकी, इतनी प्रचंड रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पक्ष में मत करने का अपना मूड जो बना लिया है, यह मुझको लगता है कि देश में आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी रफ्तार होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान होने का मूड जनता ने बनाया है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो इंडी गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जा रही है। इंडी गठबंधन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वह केवल यही कह कर संतोष कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है राजन जी इसके अलावा कि अब और क्या कहा जा सकता है। आप देखिए, चाहे जिस समाज जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, आप हर जगह पर, आप अच्छे मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, बहुत श्रम आप करते हैं, मैं देखता रहता हूं आपके चैनल को, आपके समाचार को। आप निष्पक्षता के साथ कवरेज करिए। किसी चौराहे पर चले जाइए, किसी स्कूल कॉलेज में चले जाइए, खेत में काम करते हुए किसी किसान के पास आप चले जाइए, तो वह सिर्फ एक ही बात करता है कि किसको वोट देना है, तो वह सीधे कहता है कि मुझको नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है और किसी को वोट नहीं देना है। नरेंद्र मोदी को वोट देना है। अगर बात करें तो वाराणसी से हमारे मोदी जी, इधर अगर जौनपुर की बात करें तो कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। कुछ लोग उनको लेकर के कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आ गए, उतर गए, उनको जो है टिकट दे दिया गया। नहीं, महाराष्ट्र की उनकी राजनीति थी, जौनपुर में उनको कोई जानता नहीं है जी। नहीं, कुछ लोग जो कहते हैं कि कृपा शंकर सिंह को जौनपुर में कोई नहीं जानता है। कृपा शंकर सिंह जी महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में, राज्य सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं। और जौनपुर में कृपा शंकर सिंह जी, जो हमारे जौनपुर के उत्तर भारतीय जो प्रवासी हैं, भाई जौनपुर में ऐसा कोई घर नहीं राजन जी जिस घर का एक सदस्य, मैं एवरेज आल बता रहा हूं, एक सदस्य मुंबई न रहता हो। तो वह जो एक सदस्य मुंबई एक घर का रहता है, वह ऐसा कोई सदस्य नहीं है कि जो कृपा शंकर सिंह जी के बारे में मुंबई में नहीं जानता हो। और उन्होंने उत्तर भारतीयों का पुरजोर वहां पर मदद किया है। किसी भी समय आपदा संकट विपद किसी के ऊपर आया है उत्तर भारतीय के ऊपर, तो कृपा शंकर सिंह जी ने मदद किया है। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, भाई विपक्षी कहते हैं कृपा शंकर सिंह कोई जानता नहीं, मैं कहता हूँ कृपा शंकर सिंह जी के ऊपर कोई आरोप लगाए। हम भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, एक एक कार्यकर्ता जानता है। पार्टी ने टिकट दिया है और फिर कृपा शंकर सिंह जी की बात जो है अपनी जगह है। अगर वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और मोदी जी ने भरोसा जताया है, तो एक एक कार्यकर्ता और मोदी जी का एक एक समर्थन कृपा शंकर सिंह को जिताने के लिए काम करेगा। आपने कहा कि जौनपुर के हर घर से एक सदस्य जो है मुंबई में कम से कम रहते हैं, लेकिन आज तक अगर बात करें तो जौनपुर से कोई एक सीधी ट्रेन मुंबई के लिए नहीं चली।
नहीं, सीधी ट्रेन मुंबई के लिए नहीं चली। इसके लिए हमारे शाहगंज के यहाँ के हमारे माननीय विधायक श्री रमेश सिंह जी ने 2 बार माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है। और आपको भली भांति पता है कि जो देश में 600 स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है उसमें शाहगंज भी हुआ है। और वह होने के बाद अभी हम लोगों के बीच में आप देखते होंगे कि जिस रफ्तार से विकास हुआ है मोदी जी के युग में, आप देख रहे हैं दोहरीकरण देख लीजिए। मैं न तो सांसद हूं, न तो विधायक हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जानकारी रखता हूं अपनी अपने सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों का। जिस रफ्तार से काम हो रहा है वह बहुत बड़ी बात है राजन जी, कि कभी सोचा जा सकता था, कभी लोग सोचते थे कि एक्सप्रेस वे सुनने में आता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरा एक्सप्रेस वे में जाल की तरह बिछ गया है। आप रेलवे लाइन को देखिए, कभी रेलवे लाइन सिंगल रेलवे लाइनें रहा करती थी, आज मैक्सिमम रेलवे लाइन जो बड़ी रूटें हैं सब डबल दोहरीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं। काम लगातार चल रहे हैं, उसमें कहने का विषय नहीं है। तो रह गई आपकी बात, हाँ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी और हमारे जनपद के अन्य नेतागण प्रयासरत भी हैं। और बहुत जल्दी ही अभी देखे होंगे आप, साप्ताहिक ट्रेन चली है मऊ से, माननीय नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी के प्रयास से एक साप्ताहिक ट्रेन चली है। अब ट्रेन की क्षमता को देखते हो सकता है कि वह डेली कर दी जाए, क्योंकि गोदान चल ही रही है, वो भी चल रही है। नहीं, जौनपुर से सीधी ट्रेन कोई नहीं चली। जौनपुर के हर घर का एक सदस्य जब मुंबई रहता है, तो आज तक जौनपुर से कोई एक ट्रेन सीधी जो मुंबई के लिए नहीं चल सकी। नहीं, ये आपकी बात को मैं मानूंगा। और इस बात के लिए जनप्रतिनिधि गणों ने हमारे माननीय रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा है और इस पे काम चल रहा है। और मुझे पूरा आशा और भरोसा है कि जल्द ही इस कदम में, क्योंकि अब चुनाव के बाद आचार संहिता का आप पालन कैसे होना है आप जान ही रहे हैं, तो पुनः मोदी जी के वापसी आने के बाद मुझे जो लगता है कि यह जो आपकी मत है और आपके ने जनता से जो राय लिया है, कहीं से न कहीं तभी आपकी आवाज़ या हम तक पहुंच रही है। तो मैं कार्यकर्ता के नाते मैं भी अपने जनप्रतिनिधि गणों से और हमारे नवनिर्वाचित सांसद, मुझे भरोसा है कृपा शंकर सिंह जी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनसे भी मैं निवेदन करूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि यह जनता की मांग है, जौनपुर से सीधी ट्रेन मुंबई के लिए आप एक चलवा दीजिए। अच्छा, अगर एक बात करें जौनपुर की राजनीति को लेकर के, जिस तरह से इस समय माहौल जो है यहाँ का गर्म है, धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई जी, वो जेल चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके समर्थक जो है, जिस तरह से आपने भी देखा होगा होर्डिंग और बैनर लगाते रहे कि जनता करेगी फैसला, इंसाफ करेगा जौनपुर, तो क्या लगता है कि कुछ उनके समर्थकों की नाराजगी के कारण जो है बीजेपी को लॉस हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, जहाँ तक बात धनंजय सिंह जी की है, वह देश के संविधान के अनुसार जो विधिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत उनको 7 साल की सजा हुई है। तो समर्थक जो उनके कह रहे हैं इस तरह से, मुझको तो नहीं लगता है, क्योंकि एक धारणा लोगों की होती है, भाई देश के अंदर संविधान है, संविधान के मुताबिक ही जो कुछ हुआ उसमें भाजपा का कोई लेना देना कहीं से राजन जी नहीं है कुछ। लेकिन लोग टारगेट बीजेपी को ही कर रहे हैं कि उसी दिन जो है भाजपा प्रत्याशी का जौनपुर में आना और उसी दिन उन्हें जो है दोषी ठहरा देना, ये सब लोग छोड़ के देख रहे हैं, जबकि ये तो न्यायालय से फैसला आया। ना, न्यायालय से फैसला आया। टारगेट जो लोग बीजेपी को बना रहे हैं वह समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल के लोग हैं कि इस तरह से र्यूमराइज करने पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भाई विपक्षी को कहीं न कहीं मुद्दा चाहिए, तो उनको लग रहा है कि धनंजय सिंह जी को भाजपा के ऊपर टारगेट कर दिया जाए और भाजपा का इससे नुकसान हो। लेकिन जौनपुर की जनता इसको जानती है, यह विपक्षियों की चाल और उनकी दाल गलने वाली यह विरोध और प्रचार करके व्यापक पैमाने पर जो इस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, यह निरर्थक साबित होगा और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, मीडिया एक स्तंभ है तो न्यायपालिका भी एक स्तंभ है, लोकतंत्र भी एक स्तंभ है। तो न्यायालय का अपना अलग काम है, मीडिया का अपना अलग काम है, लोकतंत्र का एक अपना अलग काम है। हर व्यक्ति जानता है कि वह न्यायालय प्रक्रिया से जो कुछ हुआ उनको न्यायालय के द्वारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं से कोई भी 1% का कोई रोल नहीं है। तो बिल्कुल, ये तो न्यायालय से फैसला आया। अगर बात करें, अगर धनंजय सिंह चुनावी मैदान में होते, मान लीजिए फैसला ये नहीं आता, जेल नहीं जाते, तो कितना बीजेपी टक्कर मानती, क्योंकि वो कह रहे थे कि जीत उनकी थी। देखिए, धनंजय सिंह जी हो या कोई और हो, यहाँ टक्कर की बात नहीं है।
जो अपना मत मोदी जी को समर्पित करने का भाव जिसके अंदर है, जो मोदी जी को अपना नेता मानता है, वह मोदी जी को वोट देगा। चाहे वह धनंजय जी हो या समाजवादी पार्टी का हो, कोई निर्दल हो, बसपा का हो, उससे मतलब नहीं है। जो मोदी जी को अपना नेता मान रहा है, मोदी जी को विकास पुरुष मान रहा है, वह व्यक्ति मोदी जी को ही देगा। किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब मुझे नहीं लगता रखेगा। आप ये कहते हैं कि कृपा शंकर सिंह जी को भी मोदी की गारंटी का लाभ मिलेगा? जो नहीं, मोदी जी की गारंटी का लाभ तो बिल्कुल मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी लिया है, जो दिया है, देश के ऊपर किया है। देश की जनता को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। तमाम योजनाएं ऐसी, मैं गिनाते गिनाते कई घंटे बीत जाएंगे, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आम जनता जा रहा है, मोची से लेके ठेले वाला, सब्जी वाला, नाई से लेके, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, प्रधानमंत्री चाहे सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री सोलर योजना हो, इतनी योजनाएं हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जो लाभान्वित न हुआ हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर व्यक्ति, अगर परिवार में किसी के 5 सदस्य 7 सदस्य हैं, तो 5 के 5 कहीं से न कहीं आप कभी भी किसी के घर पर इंटरव्यू लेने जाइएगा तो उससे पूछिएगा कि मोदी जी ने आपको क्या दिया है, तो वह निश्चित रूप से बताएगा। कोई कहेगा मोदी जी का हमको जनधन का खाता, कोई कहेगा मोदी जी ने हमको उज्ज्वला दिया, कोई कहेगा मोदी जी ने हमको किसान सम्मान निधि का लाभ मोदी जी के द्वारा मिला, कोई कहेगा हमको मोदी जी का कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिला, कोई कहेगा प्रधानमंत्री जी को हमको जीवन बीमा का लाभ मिला। कहीं न कहीं मोदी जी की जो विकास योजनाएं हैं, बाकी आप देख ही रहे हैं, गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इतना योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। मोदी जी के साथ साथ योगी जी का जो भी काम है, आप समझिए अन्य प्रदेश नजीर लेते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, इतना नजीर लेते हैं कि योगी जी को यहां होना चाहिए। जहां कांग्रेस शासित प्रदेश, कहीं कहीं जहां पर दंगे हुए, इस तरह से अपराध हुए, वहां की जनता ने मांगा कि यहां तो योगी जी को आना चाहिए। तो योगी जी की भी जो काम है और मोदी जी की जो गारंटी है, वह इस चुनाव में आप देखिएगा राजन जी, 80 में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्षी भी जान रहे हैं, पूरी तरह से जान रहे हैं, लेकिन उनके पास केवल बरगलाने के लिए कर क्या सकते हैं? भ्रामक प्रचार करना, अनाप शनाप की बातें करना। उनको 1 जून के बाद पता चल जाएगा, जब मतगणना होगी, कि मोदी जी की ताकत और देश की जनता का मोदी जी के प्रति कितना अटूट विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पवन पाल जी हैं, इन्होंने पूरी बेबाकी से बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 80 में 80 की सीटें जीतने वाली हैं, और साथ ही ये बरगलाने का काम जो है विपक्षी दलों के लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो सब जानती है, और एक बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी और 80 की 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी लेकर आ रही है। फिलहाल जब चुनाव होगा और वोट के परिणाम आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वोट किस करवट बैठने वाला है।